सत्यभामा, गरुड़ देव और यहां तक कि सुदर्शन चक्र को भी झूठे अहंकार ने जकड़ लिया। सत्यभामा को रूप का, सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति का, तो गरुड़ देव जी को अपनी तूफान भरी गति का। भगवान समझ गए और ऐसा कुछ किया कि तीनों का शीश लज्जा से झुक गया। क्या है वो अद्भुत कथा और प्रभु ने कैसे सिखाया था सबक, सुनिएगा जरा इस कथा में। अहंकार ऐसा कि जिससे कि देवी देवता भी अछूते नहीं रहे। ज्ञान मूल्य समझने के बावजूद भी इनके भीतर छिपे अभिमान ने अपना सिर उठा ही लिया। लेकिन अहंकार की आयु अधिक नहीं होती, जल्द ही अभिमानी को सच के धरातल पर आकर शर्मसार होना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरों पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछ लिया, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़देव ने भी कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी तो रहा नहीं गया। और क्या बैठे, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई और है? भगवान तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय पास ही आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़देव, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना कर सके। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा बानर कब तक पहुंचेगा। फिर गरुड़ अकेले ही महल पहुंच गए। महल पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं था? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा कीजिएगा। ये सुनकर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे और यहाँ सुदर्शन चक्र औफ शर्मसार हो गए। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा के अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक ही बार में तीनों का अहंकार खत्म कर दिया। ये कहानी हमें समझाती है कि क्यों हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही अहंकार हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारे पुण्य को भी। तो आप भी रहिएगा अहंकार से दूर।